बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। अच्छा, प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन की माना है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम अकरिंग, कि कोई चीज़ हमारे साथ अकर ना हो जाए, उसको हम बंद कर ले। तो यहाँ पे प्रिवेंशन याद रखना कि प्रिवेंशन के बारे में आप लोगों ने मशहूर कोट भी सुना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब हेल्थ की बाकी डिसिप्लिन के साथ अगर हम कंपैरिजन कर ले तो हेल्थ के अंदर एक चीज़ है कि अगर एक बंदा बीमार हो जाए, डिजीज़ बंदा, तो अब इस डिजीज़ से जो ठीक होना है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, डिजीज़ की प्रोग्नोसिस क्या है, या एक डिजीज़ से जो है ना रिकवरी। अब ये रिकवरी जो है ना, ये क्या है, ये अनसर्टन है। क्या है? अनसर्टन है। ये कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि एक बंदा इस डिजीज से रिकवर हो जाएगा या रिकवर नहीं। और हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे कि वो एक आम डिजीज, कोई किसी को मलेरिया हो जाता है और मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन से उसकी डेथ हो जाती है। किसी को डायरिया हो जाता है और इतना डिहाइड्रेट हो जाता है कि उसकी डायरिया की वजह से डेथ हो जाती है, या उसकी डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन और किडनी फेलियर में चले जाते हैं। तो डिजीज से रिकवरी ये क्या है? ये अनसर्टन है। इसलिए अगर हम कोशिश कर ले कि ये डिजीज हमारे साथ बिल्कुल अकर ना हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिवेंशन। अच्छा, प्रिवेंशन के बारे में आपको एक पता होना चाहिए, एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम मेटाफर। अब अपस्ट्रीम मेटाफर क्या है? ये एक इसकी प्रिवेंशन का बेस जो है ना, अगर आपको ये कहानी समझ आ गई तो आपको प्रिवेंशन का समझ आ जाएगा। एक 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 एग्जाम्पल है अपस्ट्रीम मेटाफर का, कि एक बंदा है, वो एक दरिया के किनारे जो है ना वो खड़ा है और वो देख रहे कि दरिया के अंदर कोई बच्चा जो है ना वो पानी के साथ बह रहे। वो क्या कह रहे? वो पानी से उस बच्चे को निकाल रहे, और वो जब उस दरिया से जो है ना रेवर स्ट्रीम या रेवर से उसने चिल्ड्रन को निकाला, सिवका उसको सिक्योर किया। अब जब वो दूसरे दिन देख रहे हैं तो कोई और बच्चा इस पानी के अंदर बह रहे, वो किसी और बच्चे को निकाल रहे, और ये बच्चे रोजाना की बुनियाद पे ये बच्चे पानी के अंदर आ रहे और वो इन बच्चों को यहाँ पे निकाल रहे। फिर जब उसने देख लिया कि ये बच्चे तो बहुत ज्यादा है, उसने उसके लिए कोई हाउस बना लिया, और उस हाउस के अंदर उस बच्चों को जो है ना केयर दे रहे थे। अब एक दिन उसने सोचा कि यहाँ पे तो मैं इस बच्चों को जो है ना निकाल रहा हूँ इस दरिया से, और इसके लिए मैंने घर बनाया और इस पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, तो क्यों ना मैं ऊपर आगे अपस्ट्रीम जाके देख लो कि ये दरिया जहां से आ रहे हैं वहां पे क्या मसला है, कि ये रोजाना की बुनियाद में इस दरिया के अंदर पानी के अंदर बच्चे जो है ना वो गिर रहे हैं और वो नीचे इसमें आ रहे। तो जब उसने देख लिया तो यहाँ पे इस दरिया के इस पर कोई जो है ना कोई विलेज था, और लोग जो है ना उस पार, वहां से जब लोग इस गांव को आते थे तो यहाँ पे कोई पुल वगैरह नहीं था, कोई पुल नहीं था, और ये लोग जो है ना रस्सियों से और कोई जो है ना सोर्स यूज करके वो यहाँ पे दरिया को पार करते थे, और उसमें से अक्सर बच्चे जो है ना वो गिर जाते थे और वो इधर बह रहे थे। तो किसी ने उसको कहा कि अगर आप यहाँ पे अपस्ट्रीम काम कर ले, अपस्ट्रीम का मतलब ये कि आप यहाँ पे पुल बनाए, तो फिर आपको यहाँ पे इस बच्चों को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ना उसके लिए हाउस बनाने की जरूरत है और ना उसको केयर देने की जरूरत है। आप यहाँ पे बेसिक में जाओ, यहाँ पे पुल बनाओ, तो इस पुल बनने के बाद ये सब कुछ ये नहीं स्टॉप हो जाएगा। तो इसी तरह प्रिवेंशन का भी यही अप्रोच है कि प्रिवेंशन में अगर हम LRH और KTH और ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल अगर हम बना रहे हैं तो इस हॉस्पिटल में तो हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रही है। अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर फोकस दें और हम डिजीज को स्टॉप कर ले, तो हमें इतने ज्यादा हॉस्पिटल बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात ये कि प्रिवेंशन हमारे साथ जो है बहुत कास्ट इफेक्टिव है, इस पे खर्चा बहुत कम आता है, और ट्रीटमेंट पे भी बहुत खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए प्रिवेंशन जो है ना, हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है ना वो क्योर से, क्योंकि क्योर, एक तो मेरा आपको बताया कि क्योरमेंट अनसर्टन है, ये बंदा ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, ये अनसर्टन है। दूसरी बात है कि इस पे खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये अब हम पढ़ेंगे कि प्रिवेंशन है क्या और इसकी स्टेजेस क्या है। ये इसके ऑब्जेक्टिव है आज के लिए कि प्रिवेंशन क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, और फिर हमारे साथ इसकी जो टाइप्स है लेवल वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अगर मेडिकल साइंसेज की हम अगर बात कर ले, तो मेडिकल साइंसेज
का गोल क्या है, इसका फोकस क्या है? इनका फोकस ये है प्रोमोट हेल्थ, प्रिजर्व हेल्थ और रिस्टोर हेल्थ एंड मिनिमाइज सफरिंग। ये इसका जो है ना, अब ये चार जो वर्ड है, ये सारे वर्ड जो है ना, ये इस एक प्रिवेंशन के अंदर छुपे हुए कि हम सबसे पहले हम हेल्थ प्रोमोट कर ले। एक बंदा हेल्दी है लेकिन उसको हम और भी हेल्दी बनाए, इसको कहते हैं प्रमोशन ऑफ हेल्थ। एक बंदा है वो हेल्दी है और उसको हम हेल्दी मेंटेन रखे, इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। और एक बंदा है वो बीमार हो गया है और उस बीमार बंदे को हम दोबारा रिकवरी की तरफ लेके आए, ये क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। और एक बंदा है वो बीमार हो गया है और उस बीमारी की वजह से उसको कॉम्प्लिकेशन हो रही है, हम कोशिश कर ले कि वो कॉम्प्लिकेशन स्टॉप हो जाए। ये सारे काम जो हम कर रहे हैं ये क्या है? ये प्रिवेंशन है। लेकिन ये डिफरेंट लेवल है। ये क्या है? डिफरेंट लेवल है। अब ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है और ये चौथा लेवल है। इस एक स्लाइड के अंदर ये चार लेवल। प्रमोशन क्या है? ये प्राइमोडियल लेवल है। प्रिजर्व हेल्थ क्या है? ये है प्राइमरी लेवल। और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ क्या है? ये सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ है। और मिनिमाइज सफरिंग एंड स्ट्रेस ये क्या है? ये टर्शियरी लेवल है। ये आगे हम अब डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा कि प्रिवेंशन क्या है? द स्टॉपिंग टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम अकरिंग और हैपनिंग इज कॉल्ड प्रिवेंशन। एपिडेमियोलॉजी में क्या है? एपिडेमियोलॉजी में इसका डेफिनेशन है कि हम ऐसे एहतियात तदाबीर, ऐसे मेयर हम जो है ना वो इख्तियार कर ले कि हमारे साथ डिजीज और इंजरी अकर होने से पहले हम उसको स्टॉप कर ले, कि वो बिल्कुल अकर ना हो जाए, हमारे साथ डिजीज डेवलप ना हो जाए। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। अब डिजीज प्रिवेंशन क्या है? जब हम डिजीज को अकर होने से स्टॉप कर देते तो उसको हम कहते हैं डिजीज ऐसे एक्शन, ऐसे डिलिब्रेट एक्शन जिसमें हमारा फोकस ये है कि या तो हम डिजीज प्रोसेस को हम या हाल्ट कर ले, मीन स्टॉप कर ले। अगर हम स्टॉप नहीं कर सकते तो हम इसको डिले कर ले कि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में टाइम ज्यादा लगे। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। ये हम स्टॉप कर ले, या अगर हम स्टॉप नहीं कर सकते तो कम से कम इसको हम डिले कर ले। ये क्या है? प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन याद रख ले, यहां पे लिखा है कि प्रिवेंशन जो है ना, इसका फायदा, इसका इम्पैक्ट वो ट्रीटमेंट से ज्यादा है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ट्रीटमेंट का हमें कोई पता नहीं चलता कि वो बंदा ठीक हो जाएगा या ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रिवेंशन से हम अगर डिजीज स्टॉप कर ले तो कोई नुकसान नहीं होगा उसको। अब पर्पस ऑफ प्रिवेंशन क्या है? तो रिड्यूस डिजीज इंसिडेंस। अगर हम प्रिवेंशन करेंगे तो हमारे साथ इंसिडेंस नए केस कम आएंगे ना, हेल्थ प्रोमोट होगा, लोग जो है ना हेल्दी और भी हेल्दियर बनेंगे। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब लोग नहीं हेल्दी होंगे उनका वेलबींग अच्छा होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। एंड हेल्थ केयर कास्ट, जब लोग बीमार नहीं होंगे तो हेल्थ केयर कास्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और जो एट रिस्क लोग हैं, अगर उसको हम कहें कि आप वैक्सीनेशन कर ले, आप मास्क लगाए, तो उन लोगों को हम डिजीज से बचा सकते हैं थ्रू प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के मुख्तलिफ पर्पसेस है। अब ये वो लेवल है कि हमारे साथ प्रिवेंशन की पहले 3 लेवल थी कि प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, टर्शियरी लेवल है, लेकिन एक बेसिक लेवल जो है वो पहले मिसिंग था, जो बाद में लेटर ऑन जो है उसको ऐड किया गया, और वो है प्राइमोडियल लेवल। अब प्राइमोडियल लेवल, यहाँ पे प्राइमोडियल सबसे बेसिक लेवल प्राइमोडियल लेवल है, फिर प्राइमरी लेवल है, फिर सेकेंडरी लेवल है और फिर टर्शियरी लेवल है। तो प्राइमोडियल लेवल जो है ना, इसमें क्या है? इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे साथ रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो, कोई वाटर पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, इस लोगों का न्यूट्रिशन स्टेटस ठीक हो। जब ये सारी चीजें हम टारगेट करेंगे तो रिस्क फैक्टर आपके साथ डेवलप नहीं होंगे, और जब रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होंगे तो आपके साथ कोई डिजीज नहीं हो सकती। तो प्राइमोडियल लेवल में हमारा काम क्या होता है कि हम लोगों को एजुकेट कर ले कि बिल्कुल रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो जाए। फिर प्राइमरी में अगर हमें यहाँ पे काम नहीं किया और रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए, तो आप रिस्क फैक्टर के होते हुए आप ये करेंगे कि अब इन बंदों को डिजीज होने से बचाए, कि इनको डिजीज ना हो जाए। तो आप उसको जो है ना वैक्सीन लगाते हैं, आप उसको मास्क लगाते हैं कि ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में एंटर ना हो जाए, या अगर बैक्टीरिया एंटर भी हो गई तो वैक्सीन अगर लगाए तो डिजीज काज नहीं होगी। तो ये आपके साथ डिजीज प्रिवेंशन, ये रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन है, ये डिजीज प्रिवेंशन है। यहाँ पे आपने जब डिजीज प्रिवेंट नहीं किया तो अब डिजीज हो गया, जब डिजीज हो गया तो अब यहाँ पे उन डिजीज पर्सन को अगर आप रिस्टोर करेंगे तो ये सेकेंडरी लेवल है।
और डिजीज अगर एडवांस स्टेज में चला गया और उसकी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है और आप कोशिश करते कि उस डिजीज को, जिसे जो लोग डिसेबल बन गए उसको हम रिहेबिलिटेट कर ले और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हम कम कर ले, तो ये टर्शरी लेवल है। प्राइमोडियल लेवल ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ विच थिंग, रिस्क फैक्टर, कि हमारे साथ रिस्क फैक्टर ही डेवलप ना हो जाए, कोई बंदा स्मोकर ना बने, कोई नॉइज पोल्यूशन ना हो, कोई वाटर पोल्यूशन ना हो, तो ये बेसिक लेवल है। और प्राइमोडियल लेवल कंसिस्ट ऑफ मेजर्स दैट इनहिबिट द इमरजेंस, इसमें हम ऐसे लोगों को, फॉर एग्जांपल आप देखिए ओबेसिटी क्या है, रिस्क फैक्टर है। अगर हम एक पार्क बना रहे हैं और लोगों को हम कह रहे हैं कि आप रेगुलरली यहाँ पे एक्सरसाइज कर ले, तो फिर ओबेसिटी डेवलप होगी? नहीं होगी। तो ये हम जो पार्क बना रहे हैं, हम जो एक्सरसाइज की अपॉर्चुनिटी लोगों, प्लेग्राउंड हम लोगों के लिए बना रहे हैं, तो ये ऐसे एक्टिविटीज है, ये इसको हम कहते हैं प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन प्राइमोडियल लेवल में अब देखें आपकी होल पॉपुलेशन, इसमें क्योंकि हर एक बंदे को ये जरूरत है कि वो जो है ना ऐसे एक्टिविटीज कर ले कि वो उसके हेल्थ, हर एक बंदे को एक्सरसाइज की जरूरत है, हर एक बंदे को हेल्दी डाइट की जरूरत है, हर एक बंदे को सेफ वाटर की जरूरत है। तो ये सारी चीजें इसमें तो कोई बंदा हम स्किप नहीं कर सकते। इसलिए प्राइमोडियल हर एक लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपको 4 चीजें पता होना चाहिए। एक उसका डिफिनीशन क्या है कि प्राइमोडियल लेवल इज द प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, ये इसकी डिफिनीशन होगी। दूसरी बात कि इसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, तो द टारगेट पॉपुलेशन इज होल पॉपुलेशन। तीसरी चीज की इसमें हम कौन सा इंटरवेंशन हमारा होगा, तो यहाँ पे इंटरवेंशन कोई आसान काम है, लोगों को सिर्फ एजुकेट करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आना है कि लोग सारे जो है ना अवेयर हो जाए। आप उसको टीवी के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना इश्तिहारात एडवर्टाइजमेंट दे रहे कि आपने कैसे अपनी पानी को जो है ना साफ बनाना है, आप कैसे जो है ना सफाई का, हाइजीन का कैसे ख्याल रखेंगे, आप कैसे जो है, तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो इस पर कोई खर्चा नहीं आ रहेगा, इसमें मास मीडिया एजुकेशन से हमारा खर्चा नहीं आता, और ये इसके इंटरवेंशन है। और ये नेचुरल हिस्ट्री, चौथी चीज जो आपके हर एक लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपको पता होना चाहिए कि ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के कौन से स्टेज को अप्लाई होता है। तो हमने तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में 4 स्टेजेस पढ़े, एक हमने ससेप्टिबिलिटी का स्टेज पढ़ा, और एक फिर हमने पढ़ा सब क्लिनिकल, फिर हमने पढ़ा क्लिनिकल, और लास्ट वन हमने पढ़ा आउटकम स्टेज। तो अब यहाँ पे देखें सब क्लिनिकल में तो रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए हैं, तो ये इस फर्स्ट स्टेज से पहली वाली स्टेज में कि जहां पे डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट पे आप जब काम करेंगे तो आपके साथ रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होंगे। तो कोई आपसे पूछे कि ये कौन सी स्टेज में, तो आप कहेंगे कि ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की फर्स्ट स्टेज से भी पहले वाली स्टेज, यानी डिटर्मिनेंट के ऊपर हम काम करेंगे, तो ये उस वहां पे हम काम करेंगे तब। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के फर्स्ट स्टेज से भी पहले वाले टाइम में हम करेंगे और हमारे साथ रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन की डेफिनेशन ये है कि इसमें हमने प्राइमोडियल, ये स्टेप बाय स्टेप है। अगर हमने प्राइमोडियल लेवल पे काम नहीं किया, हमने लोगों को प्लेग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया, हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया, तो लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो फिजिकली इनएक्टिव बन जाएंगे। और फिजिकली इनएक्टिव क्या है, ये रिस्क फैक्टर है। जब रिस्क फैक्टर अब हो गया तो अब इस बंदे को डिजीज की चांस है। तो जब रिस्क फैक्टर आपके साथ हो गए, अब डिजीज को आप ये कोशिश करें कि डिजीज लोगों को ना हो जाए, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में आपकी टारगेट पॉपुलेशन आप सारे लोग नहीं है, वो लोग हैं जिनमें रिस्क फैक्टर डेवलप है, जिनके इर्द गिर्द रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो वो लोग आपकी जो है ना पॉपुलेशन है। और इंटरवेंशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूंकि अब डिजीज स्टार्ट नहीं है और डिजीज एक्सपोजर हुआ नहीं है, प्री पैथोजेनेसिस का फेज है, मतलब डिजीज का एक्सपोजर अब नहीं हुआ है, तो इस स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, हम लोगों को जो है ना एजुकेट करेंगे कि आप जो है ना एक्सरसाइज शुरू कर ले, आप स्मोकिंग छोड़े, आप जो है ना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आप वैक्सीनेशन कर ले, आप मास्क लगाए, आप सोशल डिस्टेंसिंग कर ले। जिस तरह कोविड में था कि कोविड में हमने लोगों को कहा कि आप वैक्सीन लगाए, आप मास्क लगाए, आप एक दूसरे से दूर रहे, तो ये सारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अगर वाटर बोर्न डिजीज है तो लोगों को आप एजुकेट कर ले कि अपनी पानी के अंदर आप क्लोरिनेशन से उनको साफ कर ले, क्लोरीन के टेबलेट उसमें डाले, बॉयल कर ले अपनी पानी को। तो ये सारी चीजें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आते हैं। अब आगे के स्लाइड में हेल्थ प्रमोशन क्या है कि इसमें आप लोगों को एजुकेट कर ले कि वो हेल्दियर लाइफस्टाइल, वो इनएक्टिव है और वो ओबीस बन गया है, आप उसको कहो कि आप एक्सरसाइज शुरू कर ले। अगर आपने एक्सरसाइज शुरू किया तो आप अपने आप को हाइपरटेंशन से और स्ट्रोक से और डायबिटीज से बचा सकते हैं। तो अब जो कर रहे हैं ये है हेल्थ प्रमोशन।
स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि इम्यूनाइजेशन आ रहे, वैक्सीनेशन आ रहे, या पब्लिक हेल्थ एजुकेशन अबाउट गुड न्यूट्रिशन, आप उसको बता रहे हैं कि आपने फास्ट फूड को अवॉइड करना है, आपका जो है ना वेट जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगा, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपकी जो है ना ओबेसिटी खत्म हो जाएगी। और क्लोरिनेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, अगर वाटर पोल्यूशन है तो वाटर पोल्यूशन या साफ पानी के लिए आपने उसको एजुकेट करना है कि आपने क्लोरिनेशन करने। तो ये सारी चीजें ऐसे कि ये अगर हम करेंगे तो हम डिजीज से अपने आप को बचाएंगे। तो ये इसके इंटरवेंशन हो गए। और ये यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक बंदा है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अब स्मोकिंग रेस्पेक्ट रहे कि नहीं है। और अगर आप उसको कहे कि आप स्मोकिंग छोड़े और आप कोलेस्ट्रॉल वाले डाइट को जो है ना हाई कोलेस्ट्रॉल या फैटी डाइट को आप छोड़े और आप रेगुलर एक्सरसाइज कर ले, तो आप अपने आप को हार्ट डिजीज से बचा सकते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं। अब ये कौन सी स्टेज को अप्लाई हो रहे, तो डिजीज तो हुआ नहीं है ना, कौन सी स्टेज को अप्लाई कर होगा, स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी में डिजीज हुआ नहीं है लेकिन रेस्पेक्ट रहे। तो आप ये कौन सी स्टेज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को अप्लाई होता है। तो ये 4 स्टेजेस हर एक लेवल। प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एज द रेस्पेक्टर इज ऑलरेडी डेवलप्ड। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज जब आप करेंगे तो ये इसकी डिफिनेशन है। फिर टारगेट पॉपुलेशन आपके पॉपुलेशन एट रिस्क है। और तीसरा इंटरवेंशन आपके क्या है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इम्यूनाइजेशन, ये आपकी इंटरवेंशन हो गए। और कौन से स्टेज को अप्लाई हो, स्टेज 1 फर्स्ट स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को ये अप्लाई हो रहा है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपने प्राइमरी लेवल पे काम नहीं किया तो अब डिजीज भी डेवलप हो गया, रिस्क फैक्टर मौजूद थे, आपको चाहिए था कि आप उनसे लोगों को बचा सके, लेकिन आप प्राइमरी लेवल में फेल हो गई, अब डिजीज डेवलप हो गया। तो अब इस डिजीज को अर्ली ट्रीट करना कि ये जो ऑलरेडी डिजीज पर्सन है कि इसकी नंबर कम हो जाए, दोबारा ये डिजीज की रिस्टोरेशन हो जाए, रिस्टोरेशन मीन कि ये डिजीज से दोबारा हेल्दी हो जाए। तो ये आपके साथ क्या है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके साथ एक ऐसा डिजीज है कि वो केवरेबल नहीं है, जिस तरह HIV एड है, तो उसमें फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि आप उस डिजीज की प्रोग्रेशन को स्टॉप कर ले, कि वो एक स्टेज से अब इस मतलब ये एडवांस क्लिनिकल स्टेज में ये डिजीज चला ना जाए। तो इस कंडीशन को भी हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारी टारगेट पॉपुलेशन बीमार लोग हैं, चाहे वो कैरियर है और चाहे वो डायग्नोज केस है, दोनों आपके। अब इन लोगों को अर्ली, इसके इंटरवेंशन क्या है, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली डिटेक्शन है और एडिक्वेट ट्रीटमेंट है। तो अब यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर 2 स्टेजेस है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट हम कब करेंगे, जब एसिम्प्टोमेटिक हो। तो ये कौन सी स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, सब क्लिनिकल डिजीज। और जब बंदे को डिजीज हो जाए तो फिर क्या है, साइन सिम्टम हो जाए तो उसको क्लिनिकल स्टेज है। तो अगर कोई आपसे पूछे तो ये 2 स्टेजेस को, प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज को भी और ये क्लिनिकल अर्ली क्लिनिकल स्टेज दोनों को अप्लाई होता है। लेकिन अर्ली क्लिनिकल स्टेज के अंदर प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज के अंदर अगर आप डिजीज को डिटेक्ट करेंगे तो कौन से टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट से, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक लोगों के ऊपर हम स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करते हैं और जब उसको साइन सिम्टम डेवलप हो गए और फिर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट से हम उसको डिटेक्ट करेंगे और हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो ये बंदा ठीक हो जाएगा और लोग इससे सफर नहीं होंगे। ये है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, ये इसके इंटरवेंशन है। और ये सेकंड और थर्ड स्टेज, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टेज दोनों को ये अप्लाई होता है। और जितनी भी स्क्रीनिंग टेस्ट है ये याद रख ले, कोई आपसे पूछे कि स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे साथ कुछ, ये कौन से लेवल के इंटरवेंशन है, ये सेकेंडरी लेवल के इंटरवेंशन। स्क्रीनिंग पर डिजीज या लिखा भी है कि स्क्रीनिंग पर डिजीज वाले ये हमारे साथ कोई कौन सी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। और स्क्रीनिंग टेस्ट हम अनरिकॉग्नाइज डिजीज, हमें पता नहीं है कि ये बंदा बीमार है या ठीक है, लेकिन बाजार वो हेल्दी है, लेकिन इस पे हम स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई कर दें कि हमें पता चल जाए कि इस अपेरेंटली हेल्दी बाजार जो हेल्दी पॉपुलेशन में कोई छुपा हुआ बीमार तो नहीं है, कि उस बीमार बंदे को हम आइडेंटिफाई कर ले और उसको हम टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले। ये स्क्रीनिंग के बिहाइंड मोटिव है। हम ये मुख्तलिफ स्क्रीनिंग टेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी वगैरह या ग्लाकोमा के लिए आई टेस्ट वगैरह या अक्लूट ब्लड
टेस्ट जो है ना हम कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कर सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पेप स्मेयर वगैरह कर सकते हैं, या प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम प्रोस्टेट सर्फेस एंटीजन वगैरह, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट यूजुअली ये हमारे साथ चीप टेस्ट होते हैं, सस्ते, और ये नॉन इन्वेजिव वगैरह होते हैं, इतना इन्वेजिव प्रोसीजर इसमें नहीं होते। जिस तरह ईसीजी है, अब ईसीजी कोई इन्वेजिव प्रोसीजर तो नहीं है, तो ईसीजी हमारे साथ क्या है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। हम सारे लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करें, ये ब्लड प्रेशर भी चेक करना, ये क्या है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। लेकिन अगर आप एंजियोग्राफी करें तो एंजियोग्राफी पे स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, वो क्या है, वो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। टाइप ऑफ स्क्रीनिंग में हमारे तो दो किस्म की स्क्रीनिंग है, एक मास स्क्रीनिंग है। मास स्क्रीनिंग में हम सब लोगों की जो है ना टेस्ट करते हैं, जिस तरह सारे एडल्ट पॉपुलेशन का बीपी चेक करते हैं, तो ये है मास स्क्रीनिंग। और टारगेटेड स्क्रीनिंग ये है कि आप किसी खास पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करता हूं जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिनकी फैमिली में हाइपरलिपिडेमिया की हिस्ट्री पॉजिटिव है, उन लोगों का सिर्फ हम कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, बाकी सबका चेक नहीं करते। तो ये है टारगेटेड स्क्रीनिंग। या एयरपोर्ट पे जो लोग जा रहे हैं और उसका सिर्फ आप पूरी स्क्रीनिंग करते हैं और बाकी सब पॉपुलेशन का नहीं करते, तो ये भी आपके साथ क्या है, टारगेटेड स्क्रीनिंग। फिर हमने पढ़ा कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक टेस्ट अर्ली डिटेक्शन हो गया, और दूसरा पार्ट क्या है, इंटरवेंशन का, डिजीज ट्रीटमेंट। तो हम डिजीज को डायरेक्टली जो है ना डिटेक्ट करेंगे और उसकी फिर ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो ये अगर हम टाइम पे ट्रीटमेंट करेंगे तो उस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है और उसकी हम जो है ना हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर ले, तो हाइपरटेंशन की वजह से आपको पता है कि किडनी फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, तो हाइपरटेंशन को अगर हम ट्रीट कर ले तो ये बंदा ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं कर सकता। या अगर एक बंदे की जो है ना स्किन के ऊपर मुख्तलिफ लीजन है और उसका हम टाइम पे ट्रीटमेंट कर ले तो वो स्किन कैंसर डेवलप नहीं करेगा। फिर टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन ये है कि आप डिजीज आपके साथ इतना एडवांस स्टेज में चला गया है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई, तो अब आपकी दो काम करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस डिजीज की वजह से ये बंदा डिसेबल ना बन जाए, या अगर ये बंदा डिसेबल हो गया है तो उसको मैं रिहेबिलिटेट कर लो और इस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन को मैं कम से कम कर लो, तो ये है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन, फॉर एग्जांपल, डायबिटीज एडवांस स्टेज में चला गया है और आप ये चाहते हैं कि इस डायबिटीज की वजह से इस बंदे को डायबिटिक फुट ना हो जाए, या इस बंदे को इस डायबिटीज की वजह से ब्लाइंडनेस ना हो जाए, इस बंदे को किडनी फेलियर ना हो जाए, तो ये अगर आपका टारगेट है तो इसको हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। और टर्शरी प्रिवेंशन में दूसरी बात ये है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, कि आपके साथ कॉम्प्लिकेशन कम हो। दूसरी बात टर्शरी प्रिवेंशन में ये है कि अगर एक बंदा डिसेबल हो गया है तो उस बंदे को आप रिहेबिलिटेट कर ले, कि वो उसकी बॉडी के अंदर अगर ऐसा कोई चेंज आया हुआ है कि वो रिकवर नहीं हो, इररिमेडिएबल चेंजेस का मतलब ये है कि अब एक ऐसा, फॉर एग्जांपल, उस बंदे की इम्प्यूटेशन हो गई है, तो अब इम्प्यूटेशन बंदे को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसको अगर हम कोई जो है ना आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए, तो अब ये क्या है, रिहेबिलिटेशन है। तो हमारे साथ टर्शरी प्रिवेंशन में हमारी पहली कोशिश ये कि कॉम्प्लिकेशन को हम कम कर ले, और अगर ऑलरेडी जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए तो उस कॉम्प्लिकेशन को फिर हम रिहेबिलिटेट कर लें। और टर्शरी प्रिवेंशन में आपके साथ टारगेट पॉपुलेशन वो लोग हैं जो मैंने स्टार्ट में आपको बता रही कि एडवांस क्लिनिकल डिजीज के अंदर जो लोग हैं जो रिहेबिलिटेशन वगैरह चाहते हैं, उस वो आपके साथ टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। इंटरवेंशन यहाँ पे दो बात, एक ये है कि आपके साथ ये डिसेबिलिटी कम से कम हो, दूसरी बात ये कर डिसेबिलिटी हो गई तो उसको हम रिहेबिलिटेट कर ले। तो ये रिहेबिलिटेशन जो है ना, ये मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन है, सिर्फ ये नहीं है मेडिकल रिहेबिलिटेशन कि आप उसकी जो है ना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर उसको अल्सर है और उस अल्सर का आप इलाज कर रहे हैं तो ये मेडिकल रिहेबिलिटेशन है। सोशल रिहेबिलिटेशन ये कि अगर उसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है और आप उसकी रिलेशनशिप लोगों के साथ ठीक कर रहे हैं तो ये सोशल रिहेबिलिटेशन है। एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन ये कि आप उसको जो है ना पढ़ा रहे हैं, और वोकेशनल रिहेबिलिटेशन ये कि पहले वो ड्राइवर था, अब वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो आप उसको कोई और प्रोफेशन सिखा रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आप सिलाई सीखना है, आप टेलर बन जाए, आप कपड़ों की सिलाई सीखे, तो ये सारे क्या है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन है। कि हमारा मतलब ये है कि उस बंदे को हम जो है ना प्रोडक्टिव बनाए, कि वो डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। और ये हमारे साथ जो लास्ट स्टेज है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आउटकम स्टेज, जिसमें हमारे साथ डिजीज जो है ना वो बिल्कुल एडवांस स्टेज में हो जाता है, उस स्टेज को हम ये टर्शरी प्रिवेंशन अप्लाई कर सकते हैं। अब टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर एग्जांपल क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। अब डायबिटीज का आप इलाज कर रहे हैं, पहले आपका अटेम्प्ट ये है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए, लेकिन अगर आपके साथ जो है ना अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई तो फिर आप कोशिश करें कि उसकी रिहेबिलिटेशन कर लें।
तो यहाँ पे आप ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट डिजीज का आप जो है ना मैनेजमेंट कर रहे हैं कि ये किसी से मेडिकेशन से, एक्सरसाइज से और पीरियडिक एग्जामिनेशन से, कि इस बंदे को कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए और ये कंप्लीटली डिसेबल ना बन जाए। तो ये हमारे टर्शियरी प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन वगैरह में, फिजियोथेरेपी वाले, नर्सेज, डॉक्टर की मेडिकल रिहेबिलिटेशन में, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में जो ट्रेनर है वो उनको और कोई ऑक्यूपेशन सिखाते हैं, सोशल रिहेबिलिटेशन में साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिकल उनकी थिंकिंग, उनकी माइंड, उनको डिप्रेशन से निकालना, इन सब चीजों के लिए साइकोलॉजिस्ट वहां पे होते हैं और उसकी काउंसलिंग वगैरह करते। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से हम उनकी रिहेबिलिटेशन करते। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के आपस में क्या रिश्ता है, कि प्रिवेंशन को कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन से स्टेज को अप्लाई होते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। लेकिन एक डायग्राम के अंदर आप देखें, ये डायग्राम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे साथ डिटर्मिनेंट होते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट पे काम नहीं करेंगे तो रेस्पेक्टर बनेंगे, रेस्पेक्टर आ गए तो फिर डिजीज एक्सपोजर होगी, प्री क्लिनिकल स्टेज होगा, फिर क्लिनिकल स्टेज होगी और फिर पोस्ट क्लिनिकल स्टेज। ये चार हमने पढ़े। ये क्या है, ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की, ये आपके साथ ससेप्टिबिलिटी का स्टेज है, ये आपके साथ एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, ये आपके साथ क्लिनिकल स्टेज है और ये पोस्ट क्लिनिकल स्टेज है, ये आउटकम स्टेज है। तो अब इनको और ये भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एक्सपोजर हो गया तो एक्सपोजर के बाद बॉडी का फंक्शन डिरेंज हो जाएगा, जिसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। बॉडी का फंक्शन इम्पेयरमेंट और उसको जैसे वो काम नहीं कर सकता तो डिसेबिलिटी हो गई, और ये डिसेबिलिटी अगर परमानेंट हो गया और वो अपना रोल परफॉर्म नहीं कर सकता तो उसको हम हैंडीकैप कहते हैं। अब यहाँ पे कौन से ये आपकी जो डिटर्मिनेंट लेवल है, तो डिटर्मिनेंट लेवल पे कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई होते हैं, प्राइमोडियल लेवल, कि आपके साथ रेस्पेक्टर डेवलप ना हो। रेस्पेक्टर डेवलप हो गई तो उसको फिर आप डिजीज से स्टॉप करेंगे कि डिजीज डेवलप ना हो जाए, तो कौन सा लेवल है, प्राइमरी लेवल। अब डिजीज हो गया तो या प्री क्लिनिकल में है या अर्ली क्लिनिकल में, इस स्टेज के अंदर जब आप उसकी अर्ली डिटेक्शन करते हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं और इसकी टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं कि वो रिस्टोर हो जाए, ये आपका सेकेंडरी है। और जब आप कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं और आप रिहेबिलिटेशन करना चाहते हैं तो वो आपके साथ क्या है, टर्शियरी प्रिवेंशन है। इसके साथ आप लोग का ये लेक्चर खत्म हो गया, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।